इस वक्त भारत की बल्लेबाजी चल रही है। अभी 5 गेंदें बची हैं, 5 गेंदें बची हैं। 137 रन 7 विकेटों के नुकसान पर फंसा हुआ है मैच। ऐसा नहीं है कि इस तरफ या उस तरफ, विकेट वो नहीं है जो हमने सोची थी और बल्लेबाजी भी उस तरह की नहीं है जो हमने आज तवज्जुआत की थी। 137 7 विकेटें गिर गई हैं। अश्विन आए हैं अभी अभी, रविंद्र जडेजा आउट हुए हैं और उनके साथ खेल रहे हैं धोनी। अभी धोनी ने 9 गेंदें खेली हैं, 9 ही रन है, यानी कि रन बनाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन 5 गेंदें बची हैं। अब सवाल यह है कि इन 5 गेंदों में भारत कितने रन जोड़ पाएगा। क्या ये 137 150 हो सकता है, 145 हो सकता है? यहां पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत अपनी पारी का एंड कैसे करता है। हालांकि एक चौका आ गया है, यानी कि 19.2 में स्कोर इस वक्त 141 है। और स्टूडियो में हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मदन जी हैं, अजहर भाई हैं और बीच में है वसीम अकरम। बहुत बहुत स्वागत आपका वसीम भाई। थैंक यू। इस वक्त क्या कहें हमारे जो इंडियन फैंस हैं, क्योंकि ये मैच तो मस्ट विन मैच है जी, कैसे ब्रीथ करें? नीचे ऊपर 141 रन, 4 गेंदें बची हैं। आई थिंक अगर ये 148 भी करते हैं फॉर इंस्टेंस, या 45 भी, जो विकेट हमने देखी है उसके लिहाज से लगता है कि ये अच्छा स्कोर है, डिफेंडेबल है। ऑल्दो ग्राउंड छोटी है, सब हम ये बात कर रहे थे, मगर मुझे पहले मैं मैच की तरफ तो आता ही आता हूँ, मुझे ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ सकी कि ये यहाँ ग्राउंडमैन्स पे प्रेशर है। ये मैंने आज तक ऐसी बेंगलोर की विकेट को टर्न होते नहीं देखा। यहाँ टर्न भी हो रहा है, बॉल रुक भी रहा है। ऐसी टीमों के खिलाफ जो थोड़ी इनएक्सपीरियंस होती हैं, आपको फ्लैट विकेट चाहिए। फ्लैट विकेट में हमेशा अच्छी टीम जीतती है और इंडिया अच्छी टीम है। ऐसी विकेटें बनाने का मतलब है कि आप ऑपोजिशन को चांस दे रहे हैं अननेसेसरीली। और ये तीसरी बार हुआ है, ये नहीं कि एक मैच में एक दफा तो कह सकते हैं आप गलती है ग्राउंड्समैन की, 2 दफा कह सकते हैं, मगर 3 दफा नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस हैं और बाकी मैचों में रन बन रहे हैं। बाकी मैचों में रन बनने नहीं। इंडिया टीम ऐसी है कि अच्छी विकेट बनाएगी, जीतेगी जीतेंगे। इनकी बॉलिंग में वैरायटी है, बैटिंग में डेप्थ है, और जहां आप थोड़ी विकेट देंगे जो बॉलर्स को मददगार होगी, उसमें ऑपोजिशन स्पेशली इनएक्सपीरियंस, उनको चांस मिल सकता है। अजहर भाई, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि आपको नागपुर में भी मिल गई, आपको कोलकाता में भी मिल गई और यहां पर भी इस तरह की विकेट मिल गई? बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ऐसी विकेट पे खेलना है तो फिर आप 3-3 स्पिनर को लेकर खेलें। आज भी अगर मेरे ख्याल में 3 स्पिनर को खिलाना चाहिए था। अगर आप जब विकेट देख रहे हैं, जब रीड कर रहे हैं विकेट, अगर जब विकेट देखी फर्स्ट 2 ओवर में, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ड्राई विकेट है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप ऐसा करें, कहीं अगर गेम फंस गया तो मैं शायद न्यूजीलैंड के साथ एक बार हुआ मेरे ख्याल में, अगर पाकिस्तान के साथ भी अगर पाकिस्तान और ज़्यादा थोड़ा स्कोर मारता, वहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि 3 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। बट लेकिन ऐसी विकेट पे हमने हमारी इतनी अच्छी बैटिंग रख के ऐसी विकेट देना, मैं समझता हूँ कि हिमाकत है। लेकिन इस वक्त 144 रन, 3 गेंदें बची हैं। एज्यूम करें कि 5-6 रन और हो जाए। वसीम भाई ने कहा 148, 150 भी लेकर चले। 150 इन कंडीशंस में भारत की गेंदबाजी, बांग्लादेश की बल्लेबाजी, मोमेंटम जो टूर्नामेंट में चल रहा है, सांस ले पाएंगे हम? नहीं, मेरे ख्याल में ये फाइटिंग स्कोर है, ऐसा नहीं कि इतना आसान फाइटिंग है, फाइटिंग स्कोर है, तो इतना आसान नहीं होगा। अगर बांग्लादेश को स्कोर भी करना पड़ेगा तो मैं समझता हूँ पूरे ओवर्स खेलने पड़ेंगे। अगर पूरे ओवर्स नहीं खेलेंगे और उनके जो मेन बल्लेबाज हैं उनको बिल्कुल लास्ट तक खेलना पड़ेगा, वरना तो मैंने समझता हूँ कि वो पास है। क्योंकि भारत के पास अच्छे स्पिनर है, जडेजा ऐसी विकेट पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिर अश्विन भी है, फिर बाद में अगर मैं समझता हूँ कि आज युवराज और ज़्यादा रैना का भी यूज़ हो सकता है। मतलब जी, एक तो टीम होती है जो जीतती है, और जब तक ये जीत रहे थे, इस वर्ल्ड T20 को आप कट ऑफ लें उससे पहले, इस टीम की बॉडी लैंग्वेज, टीम के खिलाड़ियों के चेहरे, वो खेलने का अंदाज, वो लग रहा था, वो बताते थे यार हम चैंपियन हैं। ठीक है, नागपुर आप हार गए, पाकिस्तान को आपने हरा दिया, लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज वैसा नहीं है। जो वसीम भाई ने बात की है कि इन तरह की पिचेस पर आप फंसने के डर में अपना खेल भी नहीं खेल पा रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल, जब आप ऐसे विकेट्स बनाएंगे तो आप कैसे अपना खेल पाएंगे। और दूसरा है कि ऐसे विकेट जैसे वसीम ने कहा और अजहर ने कहा कि देखिए ऐसी विकेट करने से कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। पर ये देखिए 150 रन या 148 रन, इसमें क्या होता है कि दूसरी टीम को ये होता है कि हाँ ये हम रन बना सकते हैं। ठीक है, विकेट डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कई बार एक आधा अच्छी पार्टनरशिप हुई तो ये रन चेंज भी हो सकते हैं। पर ये है डिफिकल्ट विकेट है, पर हमारे पास जो स्पिनर है वो मेरे को लगता है कि शायद ये काम कर सकते हैं 150 में भी। पर मेरे को नहीं, ये जो है विकेट्स जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि विकेट को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे आज, क्योंकि हर बार प्रेडिक्ट किया, हर बार मार खाई है। 147 टू विन। वसीम भाई आपने 148 कहा था, कमाल है, अभी उस वक्त 4 गेंदें बची थी। 147 टू विन। बांग्लादेश भारत
बांग्लादेश भी कह रहा होगा कि यार ये रन बन सकते हैं, हालांकि जैसे अजहर जी ने कहा बिल्कुल, उनको ये बिलीव करना पड़ेगा ये रन बन सकते हैं। और स्पेशली तमीम इकबाल जिसने 100 भी किया और अच्छी फॉर्म में है, वो वापस आया, उसकी विकेट जल्दी गिरना बड़ी ज़रूरी है इंडिया के लिए पहले 6 ओवरों में। यहाँ एक लंबी पार्टनरशिप लगी तो ये प्रेशर में इंडिया भी आ सकता है। ये ऐसा स्कोर है, ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा आसानी से कर जाएंगे वो, मगर विकेट थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा उनको प्लान से खेलना पड़ेगा, मगर उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि वो स्कोर कर सकते हैं। अजहर भाई नहीं बिल्कुल, मैं जैसा कहा कि फाइटिंग स्कोर है, मैं समझता हूँ अगर बैटिंग वो लोग अच्छी करें, अगर उनके सोच समझ के खेलें, अगर पहले 6 ओवर में उन्होंने एडवांटेज ले, जो 50 या 55 रन भी होते तो फिर बांग्लादेश गेम में है। सीधी गेंद थी, मिड विकेट क्रॉस जो कम मारते हैं शुरू में अपनी इनिंग्स के, वो मारी शायद इसीलिए बीट भी, और तेज़ गेंद किया उसने, फ्लाइट नहीं छोड़ी। ऐसी शॉट आई थिंक बेहतरीन तो अजहर ही बता सकते हैं कि किस गेंद पे लगती है, जिस गेंद पे लगती है जिसमें थोड़ी सी फ्लाइट हो। ये उसने बिल्कुल सीधी की थी तो इसीलिए ये बीट हुए। नहीं देखिए, विराट कोहली हम उनके ऊपर ज़्यादा हम हर बार तो डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, आज जो थोड़ा सा मीन उनके उतना फ्री फ्लोइंग नहीं थे, बट फिर भी फ्री फ्लोइंग थे, बट लेकिन वहाँ पे कोई एक प्लेयर को चांस लेना चाहिए था। बट जैसे विराट कोहली आउट हो उसके बाद में बिल्कुल रैना भी आउट हो गए, तो वहाँ पे आप देखिए कोई एक प्लेयर चांस ले, एक प्लेयर रुकना चाहिए। जैसा आप रोहित के बारे में बात करें, जब ओवर में 16 रन ऑलरेडी आ चुके थे और 6ठा ओवर था और लास्ट बॉल था 6 ओवर का, 6 ओवर का, वो भी उनका मेन बॉलर था। उसके बाद में अगर रुक जाते तो फील्ड खुल जाती, क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉलर और कैप्टन खुद फील्ड खोल देता है, तो फील्ड खोलने के बाद और आराम से रन बना सकते हैं। ये देखिए, ये तो आप जब वहाँ खेल रहे हैं आपको सोचना पड़ता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने रन हम ओवर में किए और कितने रन आपको करना है। बट लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे अगर कभी ऐसा सिचुएशन अगर फंसता है तो धोनी को मेरे ख्याल में ऊपर आके उनको खेलना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर हैं। वो लास्ट में 3-4 ओवर होते हैं कि एकदम ऑलरेडी इतने प्रेशर में होते हैं कि उतने ज़्यादा बाद वक्त रन बनते हैं, बाद वक्त नहीं बनते। तो मैं समझता हूँ कि जब एक अच्छे प्लेयर है, आप ज़बरदस्त टीम आपके ऊपर डिपेंड है, अगर फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली से अगर उस दिन स्कोर नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ धोनी को ऊपर आके पर सेंटर स्टेज लेना पड़ेगा और उनको वहाँ से पूरे प्लेयर्स को दादा भी जुड़ गए, पड़ेगा। दादा भी जुड़ गए हैं। हालांकि मैं आपको पहले एक एक कर विकेट दिखाता हूं। पहला ये रोहित शर्मा, पावर प्ले का आखिरी गेंद था, 42 रन बन चुके थे, और देखें एक के बाद दूसरा गुच्छे में विकेटें गिरती हैं, और जब तीसरा गिरा, हालांकि साझेदारी थी 50 रन की, तीसरे के बाद फिर लाइन लग गई। रैना की इसी शॉट पर रन आते हैं, इसी पर वो आउट हो गए। हार्दिक पांड्या को भेजा गया, हार्दिक ने हालांकि बड़ी तेज रन बनाए, लेकिन क्या शानदार कैच था ये। अभी तक इस आईसीसी टूर्नामेंट में इस तरह का कैच दिखा नहीं। और युवराज सिंह थोड़ा गेंद बाउंस भी किया, आउट हो गए। अंत में धोनी ने 12 गेंद में 13 रन बनाए हैं, अश्विन ने 2 गेंद में 5 रन बनाए हैं, और कुल दादा बोर्ड पर रन है 146, 147 टू विन। अब पता नहीं कि अब हम कंडीशंस के लिहाज से कहें बड़ा रन बना दिया, या फिर हम 2020 के लिहाज से कहें कि एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई तो बांग्लादेश ये रन बना देगा। देखिए विक्रांत, ये तो गेटेबल टोटल ज़रूर है, मैं आपके साथ सहमत हूँ कि 146 20 ओवर में बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि बांग्लादेश स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि विकेट में थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए ज़्यादा टर्न लग रहा है मुझे, और रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन इसमें भारी पड़ेंगे। देखिए डिपेंड करेगा बांग्लादेश के बल्लेबाज कैसे खेलते भी हैं, क्योंकि 7 रन की औसत से प्रति ओवर है, जो आजकल T20 के क्रिकेट में उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा सा इस सरफेस के लिए 10 रन ज़्यादा है। आगे 20 ओवर के बाद ही पता चलेगा। दादा आपने कहा कि सरफेस के लिहाज से 10 रन ज्यादा हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सांसें हमारी ऐसे ऐसे रहें। ये क्या दिक्कत क्या है? भारत जहां जहां खेल रहा है, आप इसी तरह की कंडीशंस में खेल रहे हैं, क्या ये टीम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है? वो इन तरह की पिचेस पर खेलना चाहते हैं? क्यों एक अच्छी टीम जो बल्लेबाजी कर सकती है अपने आप को फंसा रही है? नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विक्रांत कि क्यूरेटर के पास कोई मैसेज नहीं आता कि तुम टर्निंग ट्रैक बनाओ, और यही सच है। मुझे ये लगता है कि एक तो T20 वर्ल्ड कप है, सारे क्यूरेटर जब भारत के मैच होते हैं वो इतना अच्छा विकेट बनाने की कोशिश करते हैं, इतना पाटा बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो ज़्यादा ड्राई छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं कैलकाटा में क्यूरेटर के साथ रेगुलर बात करता हूँ, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता नहीं है कि तुम टर्नर बनाओ, लेकिन बिल्कुल मैं आपके साथ हैरान हूँ। नागपुर में हुआ, कैलकाटा में तो फिर छोड़िए अलग रीज़न से हुआ, अगर इतना बारिश नहीं होता तो वो बहुत अच्छा विकेट होता, और बेंगलोर में भी देखा मैं बॉल घूमते हुए। तो आप सबका ऐसा सोच होगा कि कहीं इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं कि टर्नर बनाओ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है टर्नर बनाओ, और टर्नर ही बन रहा है भारत के लिए, जो भारत को मुश्किल में गिरा रहा है।
वसीम भाई के पास कोई सवाल है दादा आपके? दादा मैं आपसे यही, आपने उसका आंसर कर दिया, यही पूछने वाला था कि कैलकाटा में आपसे एक दिन पहले हमने शो इकट्ठे किया था, आपने कहा था 200 की विकेट होगी। ऑब्वियसली पूरा दिन बारिश होती रही, मगर कैलकाटा की विकेट आपको ज़्यादा पता है मेरे से कि अगर उस पर जब हल्का हल्का घास रहता है तो वो टर्न अच्छी बैटिंग होती है। तो जो पाकिस्तान वाली विकेट थी वो तो बिल्कुल उस पर घास का बिल्कुल गंजी थी और टर्न भी शार्प हुआ है, और इवन इस मैच में भी आज भी टर्न शार्प हुआ है। आई थिंक सौरभ ने एक बात ठीक कही है कि ग्राउंड्समैन पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर है, खुद ही ले लिया उन्होंने, तो इतनी ड्राई कर देते हैं विकेट पर, फिर टर्न होना शुरू हो जाता है। नहीं, बट एक बार वसीम भाई एक बात और ये है कि यहाँ तो फिर उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आपने पाटा विकेट कैसे बनानी है। इतने सालों से अगर आप विकेट बना रहे हैं तो ये तो होनी चाहिए नॉलेज भी, ये आप चलिए पाटा विकेट बनाएं। अब प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ब्रेक लेने का वक्त है, जाते जाते इंडिया बांग्लादेश। इंडिया जीतेगी। इंडिया डेफिनेटली फेवरेट। देखिए इंडिया डेफिनेटली फेवरेट है, पर ये रन गेटेबल है। दादा 10 रन ज्यादा या ज्यादा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मदीपा के साथ सहमत हूं कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन अगर बांग्लादेश ने बना दिया तो कोई चौंकने की कारण नहीं है। अगर बांग्लादेश ने बना दिया तो आज गुड नाइट भी हो जाएगी इंडिया की, ये ना भूलें, क्योंकि फिर वही नागपुर ना हो जाए। हालांकि चेस कर रहे हैं, इतिहास बताता है कि इस मैदान पर 3 T20 मुकाबले चेस करने वाली टीम ने जीते हैं, लेकिन वो बैंगलोर अलग था, ये बैंगलोर थोड़ा अलग। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है, इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों